केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को केंद्रीय बजट 2025-26 सदन में पेश किया। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के समग्र विकास के साथ स्टार्टअप, इनोवेशन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्र को समाहित करते हुए अंत्योदय की भावना और नवदृष्टि से परिपूर्ण है। वहीं मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत को सरकार का क्रांतिकारी कदम बताया। कि माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा दिया गया ये बजट जो लगातार भारत सरकार का 8वां बजट है और खासकर इस बजट के संदर्भ में जो समूचे मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए तो हमने भी अपने बजट में गरीब, महिला, युवा, किसान, इसी तरह से हमने बजट की पिछले समय में भी नीति आयोग के मित्रों के साथ में भी 3 नीतियां तो हमने अपने सरकार के कैबिनेट के माध्यम से उसका मूल भाव लेके हमने कर दी थी। तो मैं मान के चलता हूं कि समग्र रूप से सरकार के द्वारा जो भावना व्यक्त की माननीय मोदी जी के द्वारा, ये समूचे देश के लिए भी और खासकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी और ज्यादा हितकारी है। चूंकि जैसे कृषि की अगर बात कहें तो 100 से ज्यादा जिलों में पीएम धन धान्य योजना जो बात कही है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था वैसे भी कृषि प्रधान है और ऐसे में हमारा 56% से ज्यादा कृषि का योगदान और हमारा तो ये धान का कटोरा खास करके सभी संदर्भों में, गेहूं भी हमारे जहां से सबसे ज्यादा एक तरह से कंट्रीब्यूशन में हमारा अपना पिछले सालों से रिकॉर्ड चल रहा है। अब दलहन भी है, तिलहन भी है, श्री अन्न भी है। सब क्षेत्रों में समान रूप से मध्य प्रदेश ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और सिंचाई का रकबा भी चूंकि 48 लाख हेक्टेयर का हमारा है और हमने टारगेट लिया कि 1 करोड़ लाख हेक्टेयर तक हम इसको ले जाएंगे। तो ऐसे में कृषि को क्षेत्र के लिए मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, जिसके 2 और कारण से भी किसान क्रेडिट कार्ड की भी जो सीमा बढ़ी है, 3 लाख के बजाय 5 लाख की जो सीमा हुई है। एमएसएमई में भी 15.90 लाख एमएसएमई पंजीकृत है, जिसमें 43 लाख लोग रोजगार पा रहे हैं और अब जो इसकी क्रेडिट गारंटी को भी 5 करोड़ से 10 करोड़ करने का जो निर्णय किया है, इसका लाभ भी मध्य प्रदेश को मिलेगा। और हमने तो अपना अभियान लगाया हुआ है पिछले समय से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए, 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमने ऑलरेडी की हुई है और इस साल को तो उद्योग वर्ष के रूप में ही हमने डिक्लेयर किया है। 24-25 फरवरी को खास करके ये मान के चलो कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाली है, उसका लिए हमारे लिए ये एक तरह से नया बूस्टअप का काम करेगा। वर्तमान का बजट जिसके माध्यम से नए उद्योगपतियों को 2 करोड़ तक का कर्ज का प्रावधान किया गया है, स्टार्टअप को भी 10 से बढ़ाकर 20 करोड़ किया है, 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋण की गारंटी का शुल्क को 1% कम किया है, उद्यम पोर्टल पे भी 5 लाख की सीमा वाले को लिए विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ है। 2028 तक जल जीवन को जो जोड़ा है, जिसके माध्यम से 36 लाख से ज्यादा लोगों को हम भी इस दायरे में लेकर के मध्य प्रदेश को 100% तक ले जाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा के भी इसी प्रकार से हमारे जो 2047 तक का 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का जो लक्ष्य रखा है, उसमें मध्य प्रदेश की अपनी बड़ी भूमिका रहेगी। मैं मान के चलता हूं कि कई सारे ऐसे सेक्टर जिस पे काफी देर तक मैं बात कर सकता हूं, टूरिज्म का है, हमारे गरीब कल्याण का भी इसी प्रकार से है, प्रधानमंत्री आवास में भी हमने नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। जो स्कूल, हॉस्पिटल, आकांक्षी जिला, खास करके पूंजीगत सहायता 1.5 लाख करोड़ से निरंतर रखने का जो निर्णय किया है, इसमें प्रदेश को 12,000 करोड़ का ब्याज रहित ऋण भी प्राप्त हो सकेगा। ये बड़ा हमारे लिए हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी भूमिका रहेगी। 12 लाख स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित कराने का, ये खास करके उच्च ब्याज दर वाले अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणों से राहत पहुंचाने का पीएम स्वनिधि का भी लाभ हमको मिलने वाला है। जो
बड़े महानगर जैसे हमारे शहर है, खास करके इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उनको 4 आसपास के जिलों से मिलाते हुए जो वृहद योजना पे हम काम कर रहे हैं उसका लाभ भी इसमें मिलेगा। जैसे इंदौर के पास उज्जैन, देवास और धार, इसी प्रकार से राजधानी वृहद परियोजना में हम भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन इनको जोड़ करके इसका प्लान कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि एक खासकर हमने भी अच्छे से तैयारी की है। इसी प्रकार से स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या भी हमने जो बढ़ाई है उस बढ़ी हुई संख्या में लगभग 17 हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लगभग 30 मेडिकल कॉलेज आज हमारे प्रदेश में विद्यमान है जिनका लाभ मिल रहा है। और भविष्य में 2 साल के अंदर अंदर लगभग हम वापस अपने स्तर पर 25 मेडिकल कॉलेज फिर ला रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये जो मेडिकल को लेकर के जो 75,000 सीटों का प्लान किया है आगामी 5 वर्ष के लिए, एक तरह से मेडिकल चिकित्सा का और मेडिकल का ये हब बन जाएगा मध्य प्रदेश। इसी प्रकार से जिला चिकित्सालयों में डे केयर कैंसर केंद्रों की बात कही है तो चूंकि मेडिकल कॉलेज ही हमारे लगभग 52 हो जाएंगे प्रदेश भर में, कुल 55 जिले हमारे सरकारी है, तो स्वाभाविक रूप से उसका बड़ा लाभ हमको मिलेगा। हम ये एक योजना पे और बारीकी से ध्यान दे रहे हैं और खास करके निर्यात को लेकर भी वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय संयुक्त रूप से हमारे लिए निर्यात ऋण तक और जिस प्रकार से अभी वर्तमान का औद्योगिकरण का हमने वातावरण बनाया हुआ है उसका लाभ इस बजट से हम काफी अच्छे ढंग से लेने वाले हैं। मुझे इस बात का गर्व है, बहुत कम राज्य सरकारें होगी जिनने एक तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की मूल भावना जो ज्ञान के रूप में से आ रही, गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता किसान, एक तरह से इस चारों सेक्टर को लेकर के हमने विधिवत प्लान किया है और 3 की नीतियां हमने कैबिनेट से अप्रूव करा ली है और किसान की नीतियां भी इसी माह होने वाली, जब तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी उसके पहले किसान आधारित नीतियों को भी हम अपने सरकार के प्रमुख एजेंडे में लेकर